हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल डी सिटी सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम CGPSC, ACA, CGPSC प्री और CGP व्यापम और छत्तीसगढ़ के अन्य सारे कंप्यूटर एग्जाम्स जिसमें छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल में जो नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया आपका, महाकंतार की पहचान किससे की जाती है? ऑप्शन ए महानदी घाटी का क्षेत्र, ऑप्शन बी बस्तर सिवहा का जंगली प्रदेश, ऑप्शन सी रायगढ़ का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। बात करें महाकंतार की पहचान किससे की जाती है? बस्तर सिवहा का जंगली प्रदेश। ठीक, तो बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकंतार, एककंतार, भ्रमरकोट आदि नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, बस्तर को चक्रकोट के नाम से जानते थे प्राचीन काल में, महाकंतार के नाम से, एककंतार के नाम से और भ्रमरकोट इस प्रकार के आदि नामों से जाने जाते थे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बस्तर सिवहा का जंगली प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आरंग, पहला है आरंग, दूसरा है खिल्लारी, तीसरा दिया है रतनपुर और चौथा दिया है रायपुर। तो इनमें से हमें ऑप्शन ए दिया है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दिया है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी दिया है दूसरा और चौथा। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध जो छत्तीसगढ़ की निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के स्थानों से जो जोड़ा जाता है वो स्थान है, हम बात करें तो पहला क्या है? आरंग है और रतनपुर। ठीक है, आरंग और रतनपुर। तो जहाँ पे जिस ऑप्शन में 1 और 3 होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन में देखें, पहला और दूसरा है, तीसरा तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखें, हमारा दूसरा तो आंसर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा? राइट होगा। हाँ, और ऑप्शन डी को देखें तो इसमें दूसरा तो खिल्लारी तो है नहीं इसके ऑप्शन आंसर में, तो क्या होगा? ये भी गलत होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग एवं रतनपुर से जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शन ए शिवगुप्त, ऑप्शन बी सोमेश्वर देव, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी महिपाल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र। क्या होगा? महेंद्र। ठीक, बात करें हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्धि से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसमें उसने दक्षिण विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र और महाकंतार के शासक व्याघ्रराज को क्या कहता है? हराया था। ठीक है, अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान उन्होंने कौशल के शासक महेंद्र को और महाकंतार के शासक व्याघ्रराज को हराया था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्धि से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में। ठीक है, तो ध्यान में रखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन बी सूर्यवर्मन, ऑप्शन सी प्रवरराज, ऑप्शन डी पृथ्वीपति द्वितीय, ऑप्शन ई बाणभट्ट विक्रमादित्य। तो इसका आंसर क्या होगा? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पांडवों के शासक
बालार्जुन महाशय गुप्त ने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। ऑप्शन ए 5वीं सदी में, ऑप्शन बी 7वीं सदी में, ऑप्शन सी 6वीं सदी में, ऑप्शन डी 8वीं सदी में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 7वीं सदी में। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है, इस समय सिरपुर में अगर हम बात करें तो किसका शासन था? पांडुवंश का शासन था। ठीक है, इस समय पांडुवंश का शासन था सिरपुर में। 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। उस समय सिरपुर में पांडुवंश का शासन था। याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर। तो दक्षिण कौशल के कौन से राजा ने को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी व्यागराज, ऑप्शन सी धनंजय, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है महेंद्र। ठीक है, हम बात करें दक्षिण कौशल के राजा, कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो महेंद्र। हमें पता चलता है रिसेंट के प्राग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में पता चलता है। तो समुद्रगुप्त जब दक्षिण पथ अभियान में निकला था तो उस समय उन्होंने कौशल के राजा, मतलब दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था और महाकंतार के शासक व्यागराज को पराजित किया था। तो यहाँ पर पूछा गया दक्षिण कौशल के कौन से राजा समुद्रगुप्त से पराजित होता है? तो दक्षिण कौशल मतलब कौशल के राजा महेंद्र को और महाकांतार का राजा व्यागराज को पराजित किया था। ध्यान में रखिएगा इन सारे बातों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 7। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी व्यागराज, ऑप्शन सी समचूड, ऑप्शन डी जयतराज, ऑप्शन ई कर्णराज। ठीक है, तो इससे पहले ही हम उल्लेख किए हैं इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ पे बात हो रहा था प्राग प्रशस्ति में किसके हरिसेन द्वारा रचित प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में पता चलता है, जिसमें कौशल के राजा महेंद्र को और महाकांतार के राजा व्यागराज को पराजित करने का बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे पूछा है महाकांतार किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो महाकांतार के राजा कौन था? व्यागराज था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन बी व्यागराज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? ऑप्शन ए सरबपुरी, ऑप्शन बी पांडुवंशी, ऑप्शन सी कलचुरी, ऑप्शन डी छिंदक नागवंशी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल, मतलब कब से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण होना आरंभ हुआ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पांडुवंशी। ठीक है, पांडुवंशी शासकों के टाइम पीरियड से ही क्या होता है, मंदिरों का निर्माण छत्तीसगढ़ में माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पांडुवंशी काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, पांडुवंश द्वारा सिरपुर में क्या किया गया था? विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। ध्यान में रखिएगा ये बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बस्तर के छिंदकनाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। ऑप्शन ए सोमेश्वर देव, ऑप्शन बी पहला दिया है सोमेश्वर देव, ऑप्शन दूसरा दिया कन्हर देव, और तीसरा दिया जयसिंह देव, और चौथा दिया परमेश्वर देव। तो इनमें से आपको बताना यह है कि बस्तर के छिंदकनाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। तो बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा कौन कौन थे ये बताना है आपको। देखो, सोमेश्वर देव तो था, कन्हर देव भी था, जयसिंह देव भी थे, लेकिन परमेश्वर देव जो है छिंदक नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक नहीं थे। ठीक है, तो छिंदक नागवंश नहीं थे, ये सोमेश्वर देव थे, कन्हर देव थे, जयसिंह देव थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहले में देखें, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। वहीं पे हम देखें एलिमिनेट करेंगे तो जहाँ पे कुछ
4 होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी 4 है, या भी 4 है मतलब कट जाएगा, या भी 4 है मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन में क्या होगा, आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव। अब हम बात करें बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के शासक की, तो सोमेश्वर देव थे, कन्हर देव थे, जयसिंह देव थे, नरसिंह देव थे, हरिश्चंद्र देव थे और आदि प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? ऑप्शन ए तीवरदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आएगा हर्षगुप्त। ठीक है, क्या आएगा? हर्षगुप्त। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था। ठीक है, पांडु वंश शासक हर्षगुप्त के विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वसाटा से हुआ था और रानी वसाटा ने हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, अपने पति हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाने पर उनकी मृत्यु की स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अभी क्या है उसको हम आज उसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से हम क्या है जानते हैं। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन छत्तीसगढ़ इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।